ऐसी डिग्री है कि 12 लाख के पैकेज पे शुरू करोगे, 1-1.5 साल में 24-25 लाख रुपए तक पैकेज पहुंच जाता है। हाँ जी, हेलो, तुझसे बात कर रहा हूँ। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के पेपर अगर खराब हो गए ना तो भाई मेरे डर जा, बहुत दिक्कत आने वाली। बीटेक वगैरह की तैयारी कर रहा था, 75% की जगह 74.8 भी आ गई ना बेटा, सारे टॉप आईआईटीज एंड आईआईटीज ट्रिपल आईटी से बाहर हो जाएगा, इस चीज को समझ ले। अब दूसरी बात, तेरे पेरेंट्स सुबह से शाम तेरे लिए मेहनत करने लग रहे हैं ताकि तेरे को एक बेस्ट कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलवा दे, और तेरे फैसले पे चलेंगी चीजें। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स को इतनी नॉलेज भी ना हो, खाली है ना आजकल धुन जा रिसर्च में, एकदम कॉपी पेन लेके बैठा कर, मेरी वीडियो देख, बाकी लोगों की वीडियो देख, सबकी हर डिग्री के बारे में तेरे को पता होना चाहिए, हर करियर ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेंगे, क्योंकि अगले 50 साल आपको उस करियर के अंदर काम करना है। अगर ये चीज़ चमकती है तो आज तुझे 5 डिग्री के बारे में बताऊंगा जो आप बीटेक के अलावा परस्यू कर सकते हो, कितनी कमाई हो सकती है उसके अंदर, कौन सी कंपनीज में हमारी जॉब लगेगी, क्या चीज़ों की पढ़ाई होगी और कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। धीरे लगे 1.5x पे चला लेना, थोड़ी सी धीरे लगे स्किप कर सकते हो जो सेक्शन से रिलेवेंट लगे। अनपेयर इसका फायदा है हमारा। सबसे पहले बात करूंगा यार बीएससी कंप्यूटर साइंस की, लिख लो, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आगे जाके कहीं बाहर पढ़ाई करनी है तो हर कोई बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री को पहचानता है। बीसीए की डिग्री जो लोग करते हैं उनको हल्की सी दिक्कत आती है फर्दर स्टडीज में। और तीसरा सबसे मेजर पॉइंटर, बिग मनी अपॉर्चुनिटी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फील्ड है, आप गूगल के अंदर, फेसबुक के अंदर, अमेजॉन के अंदर, एप्पल के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं पूरे भाई। आईफोन वगैरह की फंक्शनिंग वगैरह आप देख रहे होंगे वहाँ पे। इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी खुल जाती हैं। तो यार ऑप्शंस तो काफी बढ़िया बढ़िया। कौन से टॉप कॉलेजेस रहने वाले, नंबर 1 पे यार हमारे आ जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको पता होगा, हिंदू कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज है, गर्ल्स के लिए मिरांडा हाउस है। इन सब कॉलेज में आपको एडमिशन लाना होता है, पर उसके लिए बहुत ही हाई परसेंटेज चाहिए होती है, जो शायद आपकी ना आए तो फिर दिक्कत आने वाली है। हमारे टाइम में परसेंटेज हाई चाहिए होती थी, अभी भी आपको सीयूटी का हाई स्कोर चाहिए होगा। नंबर 2 ऑप्शन है आपके पास हो सकता है कि आप स्टेट एंट्रेंस एग्जाम दे लो। फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र से हो तो आपने एमएसटी सेट का एग्जाम दे दिया, आप पंजाब से हो, आप बिहार से हो, आप उत्तर प्रदेश से हो, तो आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट एंट्रेंस एग्जाम से वहां से दे लो और बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन ले लो। अब अगर आपको थ्योरी से हटके बीटेक वाली प्रैक्टिकल चीजें करनी थी तो एक और कॉलेज को आप देख सकते हो। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से 30% से ज्यादा बच्चे जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं उन्होंने इंडिया के टॉप कॉलेजेस को छोड़ के यहाँ पर एडमिशन लिया है। यार मैं बात कर रहा हूँ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की, इंडिया की सिलिकॉन वैली यानी बैंगलोर के अंदर भाई ये वाला कॉलेज बसा हुआ है। फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, जितनी भी बड़ी से बड़ी हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज है सबके ऑफिसेज वहीं हैं और वहीं इन्होंने भाई कॉलेज खोल दिया है। तो ये काफी ज्यादा सॉलिड बात है। रिसेंट टाइम में काफी उठा है, पर क्वेश्चन वही आता है भैया कि न्यू एज कॉलेज है, आप भी बताने आ गए, सब लोग बता रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है, एक बार डीप डाइव करके एक एक फैक्टर को देख लेते हैं। तो यार ये वाले कॉलेजेस सिंपल सी बात कहते हैं कि अगर हमें 2028 में आपको प्लेस करवाना है, 24 में एडमिशन लोगे, 28 में आपको जॉब या प्लेसमेंट चाहिए, तो हमें 28 के हिसाब से आपको तैयारी करानी पड़ेगी। और ये वाली तैयारी जो 20, 25, 30 साल से एक प्रोफेसर वही घिसा पिटा सिलेबस, माइक्रो प्रोसेसर और वही जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट होते हैं बीटेक के वो पढ़ाने लग रहे हैं, शायद वो उतने ज़्यादा केपेबल नहीं है जितना केपेबल कोई ऐसा बंदा होगा जो उन कंपनीज में काम करने लग रहा है जिन कंपनीज में आप जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप गूगल में जाना चाहते हो, यहाँ पे एक्स गूगल के इंस्ट्रक्टर्स काम कराने लग रहे हैं, आपको सारी चीज़ें सिखाने लग रहे हैं, आपके साथ क्लासरूम में खड़े होंगे, आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। गूगल, अमेजॉन, मेटा, जितनी भी आप बड़ी से बड़ी कंपनी सोच सकते हो, सबके लोग ये इस कॉलेज के अंदर ले आए हैं जो आपको डायरेक्टली पढ़ा रहे होते हैं। जो दूसरा यूएसपी है कि एकदम इंडस्ट्री रेलिवेंट करिकुलम है, जो भी हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, एआई है, डेटा साइंस है, इन सब चीज़ों पे लोग आपको चीज़ें सिखा रहे हैं ताकि 2028 में, अगेन ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आज जो ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पे नहीं यार, इस चीज़ को लिख लो, 2028 में क्या चल रहा होगा उस बेसिस पे डिसाइड करना कि ये वाले ट्रेंड को आप 2028 में करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे। एक और चीज़ इससे मेरे को बहुत नफरत थी वो थी भाई कॉलेज में घिस घिस के इतने पेन खत्म किए ना भाई असाइनमेंट लिख के, तो वो सब यार इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने बोला असाइनमेंट वगैरह हटाओ, हम तुमसे 4 साल के कोर्स के अंदर 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और एप्स कोडिंग करवा लेंगे, उस पर सिखा देंगे, तो तुम्हारे पास ये सारे प्रोजेक्ट्स तुम्हारे सीवी और रेज्यूमे में डालने के लिए होंगे। हमारे टाइम पे भाई बच्चे पता नहीं क्या खरीद बेच करते थे इन वाले प्रोजेक्ट्स की, पर ये वाली सारी चीज़ें उन्होंने हटा दी हैं। खुद आपको यही वाले इंस्ट्रक्टर्स जो मैंने बताया आपको टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज के, ये सब लोग आपको ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स बनवा रहे होंगे। और कंप्यूटर साइंस में अगर आपको करियर बनाना है तो ये प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको भी पता ही होगा। इनका यार एक स्टूडेंट भी है अयान करके, लिंक्डइन पे काफ़ी वायरल हुआ उसका पोस्ट, जहाँ पर उसने गेस्चर कंट्रोल डिवाइस बना दिया यार अभी से, मतलब वो सेकेंड ईयर में आया है और अभी से सॉलिड चीज़ें यहाँ के बच्चे ऑलरेडी करने लग रहे हैं। भैया
ऐसे कॉलेज ना सबका एडमिशन ले लेते हैं यार। इनके पास 50,000 एप्लीकेशन आई थी जो ऑफिशियल डेटा है, और 50,000 में से मात्र 3.8% का सिलेक्शन रेट था। तो हो सकता है आप इनका टेस्ट दो भी तो भी आपका सिलेक्शन ना होए। NSET टेस्ट है, मेरे को लगता है देना सबको चाहिए। पेपर के अंदर मैथ्स आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है और लर्नेबिलिटी आती है, तो पेपर चैलेंज जरूर करेगा आपको, पर मेरे को लगता है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप देखना चाहते हो। कॉलेज की फ़ीस वगैरह की बात करें तो यार आप इतने बड़े बड़े फैकल्टी को ला रहे हो, ये वो PhD करने वाले लोग तो है नहीं कि वहीं पे प्रोफेसर लग गए जिस कॉलेज में PhD कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट कम्स एट अ कॉस्ट, प्लस इट्स अ प्राइवेटली रन इंस्टीट्यूशन, तो जो भी रिसर्च वगैरह सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स वगैरह खुद फंड करने लग रहे हैं। तो कॉलेज की फ़ीस यार आपकी लगभग अकोमोडेशन के साथ मिला के अपवर्ड्स ऑफ 20 लाख चली जाती है। स्कॉलरशिप्स के थ्रू बहुत सारा अमाउंट आप ऑफसेट कर सकते हो। अगेन उसके लिए पेपर आपको ये वाला देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी इस पेपर का डाल दिया है। एडमिशन और अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है? एज आपकी 20 साल से कम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ 10वीं पार करी होनी चाहिए, 12वीं पास करी होनी चाहिए और 12वीं के अंदर मैथ्स पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद इनका टेस्ट आपको देना और आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे फिर आपको एडमिशन का ऑफर मिलेगा या नहीं और स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं। तो अगर आपको शार्क टैंक वगैरह इन सब चीज़ों का इंटरेस्ट है, दीपेंद्र गोयल जोमेटो के यहाँ पे मेंटर हैं, कुणाल शाह हैं क्रेड के, वो यहाँ पे मेंटर है, तो इनके साथ आपके 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस हो रहे होते हैं हर महीने। तो इन सारे लोगों के साथ आपको मेंटरशिप्स वगैरह करने का मौका मिलेगा, डायरेक्टली सीखने को मिलेगा कि इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या चलने लग रहा है। और थर्ड ईयर के अंदर ये आपको कहता है कि भाई ऐसे वैसे नहीं चलेगा, पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पैसा कमाना सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंडेटरी कंपल्सरी ऐसे गला पकड़ के बोलेंगे कि पेड इंटर्नशिप करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये लोग वाली पेड इंटर्नशिप आप लोगों को करवा रहे होंगे। तो प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं आएगी यार। अशोर्ड प्लेसमेंट असिस्टेंस है इनकी। स्केलर अकेडमी अपने टाइम पे 3,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस करवा चुका है। उसके अलावा 18 से 20 लाख रुपए का एवरेज पैकेज ये निकाल चुके हैं, 1.7 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज निकाल चुके हैं। और इन्हीं स्केलर अकेडमी से अमेजॉन के अंदर जितने IIT से पूरे सिलेक्शन नहीं होते उससे ज़्यादा इन्होंने स्केलर से सिलेक्शन निकलवाए थे। तो इस तरीके के स्टार्ट से मेरे को लगता है उस एंगल पे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप जेन्युइनली पैशनेट हो और एक अच्छा करियर अपना बनाना चाहते हो, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगना चाहते हो, तो वो चीज़ आप इनके थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, NSET एग्जाम आप अप्लाई करो एक बार, क्या पता कुछ बढ़िया स्कॉलरशिप ही मिल जाए। और अब मैं आपको अगली डिग्री पे लेके चलता हूँ जो होने वाली है हमारी BBA की डिग्री, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये यार हमारी 3 साल की डिग्री रहने वाली है। इस 3 साल की डिग्री में आपको एक्सपोज किया जाएगा बिजनेस स्किल से। अगर आपको धंधा चलाना सीखना है तो BBA डिग्री आपके लिए बनी है। MBA होता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, IIM से होती है जो, उससे पहले हमारी ये BBA की डिग्री आ रही होती है। BBA के अंदर यार आप थ्योरेटिकल नॉलेज लर्न कर रहे होंगे, बिजनेसेस किस तरीके से रन होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी काफ़ी सारे कॉलेजेस के अंदर होता है। एक अच्छी डिग्री है अगर आप इसको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से करने लग रहे हैं। IP मैट करके एग्जाम होता है, मेरे को लगता है आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। अगर आपको IIM वगैरह से करनी है ये वाली डिग्री तो वो वाला ऑप्शन आपका IIM इंदौर वगैरह से खुल जाता है, उसकी तरफ आप जा सकते हो। वरना CUET के थ्रू भी आपके BBA के एडमिशन हो रहे होते हैं। 12वीं में 60% भी आई है तो एडमिशन हो जाता है, इतनी दिक्कत की बात नहीं है। फीस भी कम ही रहती है, 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मैक्सिमम ये वाली डिग्री होती है। प्राइवेट कॉलेज में जाओगे थोड़ी सी हायर साइड है, फॉर एग्जांपल क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बैंगलोर की। उसके अलावा दिल्ली के अंदर शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ है, वो काफ़ी अच्छा है। और अगर भैया IIM का ठप्पा लगवा दो तो उस केस में IIM इंदौर, रांची, रोहतक, बहुत सारे IIMs भी इस वाले कोर्स को करवाने लग रहे हैं। पे स्केल हमारा क्या रह सकता है यार? पे स्केल की बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 लाख रुपए से 10 से 11 लाख रुपए तक का मैक्सिमम पैकेज जो आप एक अच्छे कॉलेज से निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो तो लग जाएगा यार 18-20 लाख रुपए का, पर ये वाली आपकी पे स्केल की रेंजेस रहती है। पर उस हिसाब से कॉलेज की फीस भी काफ़ी कम रहेगी। आपकी BBA की पूरी डिग्री आपकी 3 से लेकर 6-7 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाएगी। चाहे आपको मार्केटिंग के फील्ड में जाना है, PR में जाना है, रिलेशनशिप में जाना है, ऑपरेशंस का फील्ड खुल जाता है, फाइनेंस के बहुत सारे फील्ड, एनालिस्ट वगैरह खुल जाते हैं, ये सारे ही आपके लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे BBA के बाद एज अ नेचुरल एक्सटेंशन MBA परस्यू कर लेते हैं, तो वो वाला भी एक ऑप्शन आपके पास रहने वाला है। टॉप कंपनीज़ की बात करें तो सारे हमारे बड़े बड़े बैंक्स, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन और बड़ी बड़ी कंसल्ट की कंपनीज, McKinsey, Bain, BCG सब बच्चों को हायर करती है। तो BBA एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। भैया BBA समझ नहीं आता, धंधा वंदा, हमें कुछ क्रिएटिव करना है, तो उस केस में यार आप B डिज़ाइन की डिग्री को भी कंसिडर कर सकते हो। इस केस में यार UCEED UCEED एग्जाम होता है जिससे आपका एडमिशन होता है। बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन डिग्री अगर आपको करना है, फैशन वगैरह का शौक है, वो नहीं कि भाई रिप्ड जीन्स वगैरह पहन ली, वो वाला फैशन नहीं, ढंग से डिज़ाइनिंग और फैशन उन सब चीज़ों का शौक है, तो आप इस वाली डिग्री को देख सकते हो। और आप खुद की स्पेशलाइजेशन चूज कर
कर सकते हो। बहुत सारे लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीखते हैं, बहुत सारे लोग वेब पेज टेक वाली डिज़ाइनिंग सीखते हैं, बहुत सारे लोग हमारी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग सीखते हैं। वो सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। 8 से 10 लाख रुपए की जो डिग्री है हमारी 4 साल की, इसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट टू मेक एनीवेयर फ्रॉम 6 लाख टू 10 लाख रुपीज़। जो आपके टॉप कॉलेजेस रहने वाले हैं तो हमारे NIDs होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद में। उसके अलावा निफ्ट जो है वो बहुत फेमस है, निफ्ट दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत फेमस है। उसके अलावा सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अगर प्राइवेट कॉलेज में जाना है 50% 60% भी आए 12वीं में तो इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल जाता है। पर अगर मन हो तभी जाना, वरना अगर तुम्हें वो सब एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ही गंदी ड्राइंग वगैरह बनाते थे, दिमाग क्रिएटिव नहीं है, तो मत जाना भाई। उससे अच्छा है BSc BTech ही कर लेना यार। प्रोडक्ट डिज़ाइनर, UI UX डिज़ाइनर बन गए तो दिक्कत ही नहीं है। Amazon, eBay जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती हैं। IITs वगैरह से भी होती है, UCED एग्जाम में बस स्कोर अच्छा लाना पड़ेगा। पर उसके अलावा भी UI UX का फील्ड निकलता है, ग्राफिक्स का फील्ड निकलता है, फैशन का फील्ड निकलता है। तो मेरे हिसाब से ऑल इन ऑल एक अच्छी डिग्री है, इसको भी कंसिडर कर सकते हो। इसी की छोटी बहन है, तो ये वाला फील्ड उन भाई बहनों के लिए जिनको लगता है उनके दोस्त पक्का जेल जाएंगे किसी दिन। तो मैं बात कर रहा हूँ यार वकालत यानी कि LLB की। इससे आप लॉयर बनते हो। 3 साल की हमारी ये डिग्री होती है। 3 साल की डिग्री के बाद आप लॉयर बन जाते हो। क्लैट का एग्जाम होता है जो काफ़ी फेमस होता है, CLAT। ये वाला एग्जाम देके आपको जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं वो होते हैं हमारे NLUs यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। जैसे BTech में IT होता है तो उस तरीके से यहाँ पे NLUs होते हैं हमारे। दिल्ली का, बैंगलोर का काफ़ी फेमस NLU है। उसके अलावा स्टेट्स के अपने लोकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का अलग है, हर जगह का अलग है। दिल्ली के आपको NLU के लिए IELTS का एग्जाम देना पड़ता है। तो इस तरीके के अलग अलग ऑप्शन यार इन्होंने बना रखे हैं। इसके अंदर क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कंपनी लॉ, इस तरीके के बड़ी सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं। तो आपका जिसमें मन है वो कर सकते हो आप। बहुत सारे लोग इसके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी करते हैं 5 ईयर के, जिसमें आपकी BA LLB, BBA प्लस LLB इस तरीके के कोर्सेज आपके करवा रहे होते हैं। पैसा इस फील्ड के अंदर भाई बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। आपको पता ही है लॉयर्स कितना कितना पैसा कमाते हैं। तो आप एनीवेयर फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन कौन से कॉलेज से आप इसको करने लग रहे हो, आप 3 लाख रुपए साल के से लेके 15-20 लाख रुपए तक के भी मैंने पैकेजेस सुने जो हमारी टॉप फॉर्म्स हैं। ट्राई लीगल करके है, अमरचंद मंगलदास है, इन सारी फॉर्म्स के अंदर आप 20-20 लाख रुपए के स्टार्टिंग पैकेज में, मतलब BTech वालों के नहीं लगते और इन पे ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। LLB के बाद यार आप एज अ लॉयर, लीगल एडवाइजर, लिटिगेटर किसी भी तरीके से कॉर्पोरेट जॉब ले सकते हो, जो भी मैंने आपको फॉर्म्स बताई। फीस जनरली काफ़ी कम रह रही होती है। प्राइवेट कॉलेजेस की तो बहुत ज़्यादा है, 30 लाख 40 लाख 50-50 लाख भी जाती है लॉ की फीस OP जिंदल टाइप के कॉलेजेस से। पर अगर आपका एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो 3-4-5-6 लाख रुपए में भी आपकी जो LLB है वो काफी बढ़िया तरीके से निपट सकती है। फाइनली ये समझ आ गई बात, तो आपको BArch की डिग्री पे ले चलता हूँ। बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर 5 ईयर की डिग्री है। JEE मेंस का जो दूसरा पेपर होता है ना, ड्राइंग बनाने वाला, आपको पता होगा, उससे इसके अंदर एडमिशन होता है। जो हमारे टॉप कॉलेजेस हैं वो हमारे होते हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, SPAE बोलते हैं इन वाले कॉलेज को। दिल्ली वगैरह काफी सारे कॉलेजेस बने हुए हैं। इन कॉलेजेस की भी यार फीस तो आपकी कम रहेगी, अंडर 10 लाख आपका ये वाला आर्किटेक्चर का कोर्स भी हो जाता है अच्छे इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो मुकेश अंबानी का इतना लंबा हुआ एंटिला घर देखा है, शादी वादी हुई है रिसेंटली, बुर्ज खलीफा है, तो ये सब आर्किटेक्ट्स बनाने लग रहे हैं। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं इसके अंदर। बढ़िया बात यह है कि JEE का पेपर दे रहे हो तो इसका मतलब IITs के अंदर भी BArch के कोर्सेज होते हैं। तो IIT खड़गपुर, दिल्ली, इन सब के अंदर BArch के कोर्सेज हैं। तो आपको IIT का जो ठप्पा चाहिए वो भी ठप्पा आपको BArch से मिल जाता है। 5 डिग्रीज आपको मैंने बताई हैं यार, BSc कंप्यूटर साइंस, BBA, B डिजाइन, BArch और एक और बताई थी LLB। ठीक है, कमेंट करके अगला वीडियो टॉपिक मेरे को जरूर बता दो। कॉलेज एडमिशंस पे एकदम फ्री कंटेंट आप लोगों के लिए आता रहेगा, इस चीज की पूरी गारंटी आपके यश भैया की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से धुन जाओ रिसर्च में, पैसा लगाना है मम्मी पापा का, सही जगह लगवाएंगे। ये वाला प्रण है हम दोनों का, डील कर ली इस बात पे। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एंड इट्स अ रैप अप। बाय बाय।